क्या हामला औरत रोज़ा रख सकती है? जैसा कि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हामला ख़वातीन हमसे ये क्वेश्चन करती हैं। जैसे कि हमल एक 9 महीने का एक ड्यूरेशन है जिसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें पहले 3 महीने आते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, बच्चे के मेन ऑर्गन बनते हैं, मदर के हार्मोन्स पीक पे होते हैं। तो इसमें बहुत सी फीमेल को मतली का होना, उल्टी का होना, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है और वेजोडाइलेशन होती है ड्यू टू हार्मोनल पीक, ताकि जितना भी ब्लड है वो बच्चे तक पहुंच सके फॉर बेबी ग्रोथ। तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो फीमेल्स हैं उनको चक्कर का आना और सडन बीपी ड्रॉप होना और साथ में जो है नोजिया और वॉमिटिंग का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें जो है अगर तो फीमेल स्टेबल है, यानी कि बाज़ फीमेल्स जो है वो उनको नोजिया वॉमिटिंग नहीं होती, वो अपने आप को बेटर फील करती हैं, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन जो दीन इस्लाम है ये बहुत प्यारा मज़हब है, इसमें बहुत सख्ती नहीं है कि अगर हामला औरत अपने आप को बेहतर फील करती है तो वो रोज़ा रख ले, और अगर उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो वो बाद में कज़ा रोज़े रख सकती है। इसलिए ये आपकी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतली है और बहुत ज़्यादा उल्टी है और बहुत ज़्यादा आपका बीपी सडन ड्रॉप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी बच्चियों का दिल चाह रहा होता है। वैसे तो आजकल सर्दियों का रोज़ा है, काफ़ी ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन फिर भी हामला औरत के लिए जिसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए, तो उसके लिए ये मुश्किलात का सबब बन सकता है। इसलिए अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे तो आप डॉक्टर के मशवरे से अपने वाइटल्स देख लें, अपनी लैब्स देख लें और साथ में अपने सिम्टम्स देख लें कि कहीं अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर आप रोज़ा छोड़ दें और बाद में कज़ा रख लें। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी सेकेंड ट्राइमेस्टर की, जो कि 4, 5 और 6 मंथ होता है, 14 to 28 वीक्स। तो ये हम नॉर्मली कहते हैं कि हेल्दी मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, ये हेल्दी ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का। तो इसमें तो अगर बच्ची जो है, वैसे भी बहुत सी बच्चियां अपने आप को बेटर फील करती हैं, हेल्दी फील करती हैं, तो अगर इसमें बच्चियों को किसी किस्म का उसको डायबिटीज़ उनको नहीं है, शुगर नहीं है, उनका बीपी हाई नहीं है, या उनको और मसाइल नहीं है, उनको नोजिया वॉमिटिंग मतली या उल्टी नहीं है, या उनको जो है वो अपने आप को बहुत बेहतर फील करती हैं, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। और इसमें भी मैं ज़रूर कहूँगी कि आप कुछ रोज़े रख लें और कुछ छोड़ लें और बाद में उसकी कज़ा पूरी कर लें, क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूस रोज़े रखती हैं तो उसमें जब फीमेल जो है एट टाइम ऑफ अफ्तारी, ज़ाहिर बात है भूख से वो ज़्यादा खाएगी, तो उस टाइम पे फिर तेज़ाबियत होना, मैदे में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब मैं बात करूंगी लास्ट ट्राइमेस्टर की, जो कि बहुत सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, जिसमें 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है। इसके अंदर बेबी का साइज बढ़ता है और ऑटोमेटिकली जो है वो उस टाइम पे फीमेल को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उस टाइम पे अगर वो लॉन्ग फास्टिंग करती है तो चले, फास्टिंग में तो फिर भी जो फीमेल की बॉडी में फैट होता है वो डिज़ोल्व होके फूड की जो कमी कुछ हद तक पूरी कर देता है, लेकिन जो हाइड्रेशन स्टेटस है, जो पानी की कमी है, वो पानी पीने से ही पूरी होती है। तो ऑटोमेटिकली जब माँ के अंदर पानी की कमी होगी तो बच्चे के गिर्द भी पानी की कमी हो सकती है, और जिसकी वजह से जो है वो प्री टर्म डिलीवरीज का होना और बच्चों का वीक होना और जो है उनका वेट कम होना जैसे मसाइल शामिल हैं। उसमें भी अगर बच्ची अपने आप को स्टेबल फील करती है, बहुत हेल्दी फील करती है, तो फिर तो वो रोज़े रख ले, फिर भी कुछ कुछ छोड़ के, और नहीं तो वो बाद में पूरे कर ले। हमारा इस्लाम मज़हब बहुत खूबसूरत है, इसमें सख्ती नहीं है। इसलिए आपने जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, अपनी जो भी आपकी करीबी गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे मशवरा लेकर आप करें। और जो है वो ज़ाहिर बात है कि रमज़ान का महीना साल में एक दफ़ा ही आता है, हर मुसलमान का दिल करता है कि वो रोज़े रखे। इस तरह हामला ख़वातीन भी हमसे पूछती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी हालत पे, उनकी कंडीशन पे, उनके वाइटल्स पे, उनकी लैब्स पे, उनके साइन और सिम्टम्स पे कि वो आया रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। और अगर वो रखें भी तो वक्फे वक्फे से रखें और बाद में उसकी कज़ा लाजमी पूरी कर लें, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।